अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चकोतरे के बारे में बात करेंगे। चकोतरा या ग्रेप फ्रूट। अब ग्रेप फ्रूट जो है ये अंग्रेजी नाम है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चकोतरे को ग्रेप फ्रूट के नाम से जानते हैं। इस पौधे के और भी कुछ नाम मशहूर हैं, जिस तरह सिंधी में इसको एंगलन कहते हैं, या पश्तो में इसको अंगूरा फ्रूट कहते हैं, और हिंदी और संस्कृत में इसको महाजंबीरा कहते हैं। तिब्बी यूनानी की बात करें तो तिब्बी यूनानी में भी इसका कोई खास नाम नहीं है और इसको ग्रेप फ्रूट के नाम से ही जाना जाता है। अब आते हैं ग्रेप फ्रूट के साइंसी नाम की तरफ। ग्रेप फ्रूट को सिट्रस पैराडाइजी कहते हैं। अब सिट्रस और पैराडाइजी के बीच में एक्स लगाया जाता है। एक्स का मतलब ये है कि ये जो फल है या ये जो स्पीशीज है, ये दो मुख्तलिफ पौधों का हाइब्रिड है। ये कौन से दो मुख्तलिफ पौधों का हाइब्रिड है? ये है एक पामिलो, जिसको सिट्रस मैक्सिमा कहते हैं, और एक है स्वीट ऑरेंज, और इसका नाम प्रोनाउंस करेंगे सिट्रस एक्स पैराडाइजी। ग्रेप फ्रूट का ताल्लुक जो है वो रूटेसी खानदान से है। रूटेसी खानदान को यूजुअली हम सिट्रस फैमिली कहते हैं, यानी वो फ्रूट इसमें शामिल है जो कि जायके में ज्यादातर तुर्श हैं। कुछ मीठे भी हैं, लेकिन ज्यादातर तुर्श जो फ्रूट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। इस फैमिली में ग्रेप फ्रूट तो है ही, इसके अलावा माल्टा इसमें शामिल है। इस तरह कीनो है जिसको सिट्रस रेटिकुलेटा कहते हैं, लीमू शामिल है इसमें, मौसमी भी है, और लाइम भी इसमें शामिल है जिसको छोटा लीमो भी कहते हैं। इसी तरह पोमिला है जिसको सिट्रस मैक्सिमा कहते हैं। इस तरह बेल फल जो है वो भी इस फैमिली का हिस्सा है, जिसका नाम है एगल मार्मेलोस। और इस तरह मुराया कोनिगियाई जो है ये भी इस फैमिली का हिस्सा है। और इसके अलावा रूटा ग्रेवियोलेंस जो है ये भी इस फैमिली का हिस्सा है, इसको आमतौर पर संदल सफेद कहते हैं। यूँ तो हमें पता है कि ग्रेप फ्रूट एक फल है और इसको फल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ साथ हमारे जिस्म में बहुत अच्छे तबी और ग़िज़ाई जो है असरात है वो मुरतब होते हैं। तो इसी वजह से ये मेडिसिनल भी है और बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल फल भी है। ग्रेप फ्रूट जो है ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है और ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। ग्रेप फ्रूट में विटामिन सी, फाइबर, पोटाशियम और दीगर अहम मादनियात पाए जाते हैं जो जिस्म के मुदाफ़अती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं और नज़ला ज़ुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव फराहम करते हैं। ये फल कल्ब के लिए भी बहुत अच्छा है, वजन को कम करता है। यह एक खास इस्तेमाल है इस फल का, और ज़ियाबतीस में भी इसके मुफीद असरात हैं। जदीद तहकीक से यही साबित हुआ है कि ग्रेप फ्रूट के बाकायदा इस्तेमाल से वजन में कमी आती है, खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह बेहतर होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक मुताले में मोटापे के मरीजों को 12 हफ्ते तक रोजाना 3 बार आधा ग्रेप फ्रूट दिया गया, जिससे वजन में नुमाया कमी देखी गई। ग्रेप फ्रूट सोजिश में भी मुफीद है और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रेप फ्रूट का जूस और इसके अज्जा जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, खुलियात को नुकसान से बचाते हैं और रसौलियों की अफजाइश को रोकने में मदद देते हैं। इसमें मौजूद कुदरती मुरक्कबात, मिसाल के तौर पर नेरिंगिन, पेक्टिन, लाइमोनिन, हेस्पेरिडिन और विटामिन सी मुदाफ़ियाती निज़ाम को तक़वियत देते हैं और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ग्रेप फ्रूट के छिलके और बीज में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो जरासीम और फंगस के खिलाफ मुअस्सर काम करते हैं। बीज के मेथानोलिक और इथाइल एसीटेट जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसने तजरिबाती तौर पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिशिया कोलाई और बेसिलस सबटाइलस जैसे नुकसानदेह जरासीम की अफजाइश को रोकने में कामयाबी दिखाई है। ग्रेप फ्रूट का कैंसर में भी हिफाजती किरदार है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स जैसे नेरिंगिन, हेस्पेरिडिन, लाइकोपिन और डी लाइमोनिन कैंसर सेल्स की नशोनुमा को रोकते हैं। ये मुरक्कबात खुलियाती सतह पर एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ को फरोग देते हैं, जो जिस्म को गैर जरूरी या नुकसानदेह खुलियात से पाक करने में मददगार साबित होता है। चकोतरे या ग्रेप फ्रूट को तिब्बी यूनानी में भी खास मुकाम हासिल है। तिब्बी यूनानी के मुताबिक ये मुबर्रिद है। मुबर्रिद का मतलब है कि जिस्म को ठंडक पहुंचाने वाला। ये मुरक्किक खून है, यानी खून को साफ और पतला करने वाला। ये मुक़व्वी क़ल्ब भी है, यानी दिल को ताकत देने वाला। ये मुस्तस्फ़ी बलगमी व सौदाई भी है, यानी बलगम व सौदा को खारिज करने वाला है। ये मौज़े वसवसा है, यानी जहनी परेशानी और वसवसों को दूर करने वाला है। ग्रेप फ्रूट का मिजाज सर्द और तर है। इसके अफ़ाल भी बहुत ज्यादा अहम है, यानी जिस्म की हरारत को कम करता है, तरियाकियत पैदा करने वाला है, यानी जहरीले असरात के खिलाफ ये तरियाकियत पैदा करता है। इसी तरह नया खून बनाने वाला भी है और आसाफ को ताकत भी देता है। ग्रेप फ्रूट में बहुत अच्छे मुरक्कबात पाए जाते हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैं चंद एक का जिक्र करूंगा। इसमें एक जो अहम कंपाउंड है वो उसका नाम है नेरिंगिनिन। और नेरिंगिनिन जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन को कम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक भी है, यानी कि ज़ियाबतीस में बहुत मुफीद है, और इसी तरह से ये जिगर को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके बाद नेरिंगिन एक कंपाउंड है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हेस्पेरिडिन भी इसका एक अहम कंपाउंड है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये वरीदी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा विटामिन सी की मिकदार भी इसमें ज्यादा है, ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट है।
عام طور पर ग्रेप फ्रूट का जो इस्तेमाल है वो महफूज है, लेकिन ये कुछ दवाओं के साथ तामुल कर सकता है, जिससे कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनके साथ ये तामुल करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, अगर आप ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हो जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली हो, जैसे कि स्टेटिन्स वगैरह हो गए, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या एंटी डिप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और एंटीहिस्टामिन्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनके साथ मुमकिन तौर पर ये फ्रूट तामुल कर सकता है, जिससे कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। ग्रेप फ्रूट के साथ तकरीबन 90 से ज्यादा दवाओं के खतरनाक तामुल साबित हो चुके हैं। ग्रेप फ्रूट के मुमकिन मुज़र असरात क्या हो सकते हैं? ये फ्रूट आमतौर पर महफूज है, जिस तरह मैंने कहा, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो मसाइल क्या है? मिसाल के तौर पर आंतों की गड़बड़, दस्त जिसको डायरिया कहते हैं, और इस तरह दांतों की खराबी। अब मैं आपको महफूज मकदार बताता हूँ कि चकोतरे को आप कितने मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने फल इस्तेमाल करना है तो दिन में एक फल इस्तेमाल करें, आधा भी कर सकते हैं, और साइज उसका मीडियम हो या लार्ज हो, लेकिन एक से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और अगर आपने जूस इस्तेमाल करने हो तो 200 से लेकर 250 मिलीलीटर तक जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मकदार इसकी महफूज है। इस मकदार से ज्यादा मकदार आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिस तरह दूसरे फ्रूट्स पाकिस्तान में उगाए जाते हैं, जिस तरह कीनो है, माल्टा है, मौसम्बी है, तो इस तरह ये फ्रूट भी उगाया जाता है, लेकिन ये इतना आम नहीं है। तो लिहाजा आपको अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आप मार्केट से इसको परचेस कर सकते हैं। आजकल इसका सीजन है, 20 से लेकर 50 रुपए तक इसका एक बड़ा साइज का फ्रूट मिलता है, तो आप इसको मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी मेरे पास इंफॉर्मेशन ग्रेप फ्रूट के हवाले से। ये बहुत अच्छा फल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आप इसको ज्यादा मकदार में इस्तेमाल ना करें। और अगर आप जो दवाएं मैंने बताई हैं अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दवाओं के साथ तामुल कर सकता है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।